बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, डिस्कस किया था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसका पार्ट नंबर 2 है और उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो एडवांटेजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस के, जो डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं उसके फिर एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट वन एडवांटेजेस है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यह हमें बताता है कि जो इक्वेशन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इससे हम किसी भी इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट या जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू शो द राइटनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन वी हैव टू शो दैट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम। अगर हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये इक्वेशन इसके जो है वो करेक्ट है या नहीं है, तो फिर हमने फाइंड आउट करना होगा कि इस इक्वेशन के दोनों साइड की डायमेंशन क्या है, वो सेम है। और इसको फिर हम क्या नाम दें, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कि जो फिजिकल इक्वेशन है ये अगर दोनों उसके डायमेंशन दोनों साइड सेम है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखना होगा स्टूडेंट कि होमोजेनियस इक्वेशन में आर मे नॉट बी करेक्ट। ये आपको डायमेंशनली करेक्टनेस तो बताता है। जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो तो आपको ये बता देते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हम जो है एग्जांपल से इसको हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकली करेक्टनेस ये कैसे जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम कैसे फाइंड अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इससे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं जो बुक में है, एग्जाम्पल 1.6। एग्जाम्पल 1.6 है इस बुक का, जिसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस करने हैं। तो स्टूडेंट ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है एग्जांपल 1.6 में, f = mE² एंड f = mE² हमने चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर ए का, जो कि हमने फाइंड आउट करना है mv²/r²। तो अब देखो सोल्यूशन। स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स, चूंकि या डायरेक्ट हम फार्मूला हम लिखते हैं F = we know that ma, F = ma। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है वो फिर किस चीज के बराबर, चूंकि मास m, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी जो है यूनिट्स लिख लूं तो वो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, जबकि केजी हमारे पास मास की यूनिट है। तो अब देखो केजी जो है हमारे पास मास के साथ रिलेटेड है, तो इसका जो हमारे पास डायमेंशन है वो है कैपिटल M। ये जो M है मीटर है, तो ये लेंथ के साथ रिलेटेड है, तो L। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम सेकेंड्स तो T²। अब इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो हमारे पास डायमेंशन हम लिखते हैं तो उसको हमने मस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो ये चूंकि डिवीजन में है तो इसको हम ऊपर ले आते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ f जो है वो हमारे पास आ जाएगा m l, और t को जब हम ऊपर उठा लेते हैं तो t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मींस फोर्स f। जस्ट मैंने f की बात की, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, mv² डिवाइडेड बाई r², mv² डिवाइडेड बाई r²। अब देखो स्टूडेंट, जस्ट मैं इसकी यूनिट्स लिख रहा हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मास है m जो हमारे पास यूनिट क्या है, kg। ठीक है, v स्पीड है, तो स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई r है, तो r हमारे पास है लेंथ मींस मीटर, तो इसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसको थोड़ा और भी सिंपल कर लूं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम, ये स्क्वायर मीटर के ऊपर भी है, सेकंड के ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है, नीचे भी मीटर स्क्वायर, लेकिन चूंकि मैं डायरेक्ट डायमेंशन की तरफ ही जाता हूँ तो अब डायमेंशन जो हो गए उसके वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है किलोग्राम, तो किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास है m। इसके बाद फिर क्या है, मीटर स्क्वायर, तो l²। ठीक है, एक डिवीजन यहाँ पे s, तो ये हमारे पास है टाइम स्क्वायर, और एक हमारे पास होल डिवीजन जो कि अगेन l² है।
ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपके आसानी के लिए इसको जो है, या बिफोर दिस हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसको यहाँ पे लाए तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर मैं पहले यहाँ पे ले आऊँ, चूंकि ऑलरेडी ये डिवीजन में, ये भी डिवीजन में, तो हमारे पास आएगा m और l स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई t स्क्वायर एंड l स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हमने अभी बात की थी इससे पहले कि हम डिवीजन में कभी भी वैल्यूज को नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को ऊपर उठाएं तो हमारे पास आ जाएगा m l स्क्वायर। अब ये जो l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये +2, ये -2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, और उसके साथ ये t स्क्वायर है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे मैंने 2 - 2 क्यों लिखा, बिकॉज l स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा कि m पावर जो है 1 है हमारे पास, l 2 - 2 = 0, और हमारे पास क्या आ जाएगा t - 2। तो ये इसको मैं नंबर 2 का नाम देता हूं। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारे पास mlt - 2, l भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ml not t - 2। तो अगर हम देखें फ्रॉम मीन्स राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, मीन्स नॉट करेक्ट डायमेंशनली। तो जिस तरह हमने इससे पहले बात की कि हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताता है कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। और अगर आप देखें भी तो हमारे पास फार्मूला जो है वो mv² डिवाइडेड बाई r है, नॉट mv² डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो अब इसको देखते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको अब हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, पार्ट बी की बात करते हैं कि f = mv² डिवाइडेड बाई r। अब लेफ्ट हैंड साइड वो तो ऑलरेडी हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका तो डायमेंशन हमारे पास mlt - 2 आ रहा है। अगर मैं l के ऊपर 1 लिख लो और m के ऊपर भी 1 लिख लो तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगा। अब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो आप देखें इसके अगर मैं यूनिट्स लिख लूं तो m की यूनिट क्या होगी kg, v है तो इसका मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई मीटर। ठीक, इसको अगर मैं थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर मीटर के ऊपर भी है सेकंड के ऊपर भी है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर एंड सेकेंड स्क्वायर। अगर आप देखें तो यहाँ से एक m और m हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा kg मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसकी स्टूडेंट हम जो डायमेंशंस लिखते हैं, तो अगर हम देखें डायमेंशंस को तो हमारे पास kg हमारे पास है मास, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन m, और मीटर है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ, और डिवाइडेड बाई ये सेकेंड्स तो टाइम स्क्वायर। अब चूंकि ये डिवीजन में है तो डिवीजन को हम ऊपर ले आते हैं, हमारे पास आ जाएगा m l और t - 2। अगर इसके ऊपर 1 लिखे इसके ऊपर भी 1 लिख ले तो आप देखो यहाँ पे जो नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे भी देखे m1 l1 t - 2 है, यहाँ पे m1 l1 t - 2। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास क्या है वो सेम आ रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन हमारे पास क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब इसने ये तो बता दिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि क्या ये फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। अब फिजिकली करेक्टनेस का मतलब क्या है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यही एग्जांपल है, ये हमें ऑलरेडी पता चल गया कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं क्या ये फिजिकली करेक्ट है या नहीं, या ये जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है क्या ये हमें ये बताता है कि ये फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूं। लेट मैं इसको लिखता हूं 2mv² डिवाइडेड बाई r। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन को चेंज कर दिया, mv² बाई r की बजाय मैंने लिखा 2mv² बाई r।
तो अब देखो जो हमारे पास है 2, अगर हम जो इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर लें तो डायमेंशन f का तो वही आएगा, ठीक। यहाँ पे जो है 2mv² का अगर मैं डायमेंशन फाइंड आउट करूंगा तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके कि 2 जो है हमारे पास जो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है, नॉर्मल एक डिजिट है। तो 2 उसका तो डायमेंशन है नहीं, तो सिर्फ m²/r का डायमेंशन आएगा, तो यहाँ पे अगेन डायमेंशन वही होगा। लेकिन अगर हम देखें डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर हम फिजिकली देखें तो दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट। नहीं समझे? ये देखो यहाँ पे हमने 2mv²/r है, लेकिन असल में इक्वेशन क्या है? जस्ट mv²/r, नॉट 2mv²/r। तो हमारे पास जो डायमेंशन एनालिसिस में एक लिमिटेशन ये है कि आपको ये नहीं बताता कि जो इक्वेशन आप लिख रहे क्या ये फिजिकली भी करेक्ट है कि नहीं है। सो इससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि f = 2mv²/r, दिस इक्वेशन इज फिजिकली नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम डायमेंशन एनालिसिस में देखें तो आपको ये नहीं बताता कि ये करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट आपको डायमेंशनली करेक्टनेस बताता है, लेकिन फिजिकली करेक्टनेस के बारे में डायमेंशन एनालिसिस किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। सो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन की, कि डायमेंशन हमें जस्ट डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में तो बताता है, लेकिन फिजिकली करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। सो ये एक एडवांटेज है उसकी लिमिटेशन। अब हम सेकेंड एडवांटेजेस की बात करते हैं। स्टूडेंट, द सेकेंड एडवांटेज इज डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, मींस डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हम जो है फार्मूला वो डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। लेकिन उसमें फिर एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। पॉसिबल फार्मूला तो हम जो इसके लिए डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए क्या करना होगा? बट द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमने जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव करना है, हम डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये होगा कि हमने करेक्टली ये फाइंड आउट करना होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स। दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट गेसिंग ऑफ द वेरियस फैक्टर्स। ये आपने गेस करना होगा करेक्टली कि जो फिजिकल क्वांटिटी या जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप जो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो है बहुत मुश्किल काम होता है कि आपको जो ये एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको जो है इसकी करेक्ट गेसिंग आपने कर ली, लेकिन उसमें फिर एक प्रॉब्लम लिमिटेशन ये आती है कि वो फिर से जो है जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स होते हैं उसको फिर सही से डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सिंपल मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं कि लेट हमारे पास फार्मूला S = VIT plus हाफ AT²। लेट ये इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये VIT plus हाफ AT²। अब इसमें अगर हम देखो ये 1/2 ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप ये इक्वेशन जो है डिराइव करना चाहते हो इस डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते, तो फिर आप इस चीज की जो है डिराइव नहीं कर सकते। ये आपको इसके बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे लिए डिराइवेशन ऑफ फार्मूला होता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें फिर ये प्रॉब्लम आती है कि आप सही से जो है उसकी जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है वो आप नहीं बता सकते कि वो कौन से डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे जो इस फार्मूले में हमारे पास आएंगे। अब स्टूडेंट ये इसकी लिमिटेशन है। यहाँ पे मैं आपको जो एक असाइनमेंट सा दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है S = VIT plus हाफ AT²। आप जो है इसको फाइंड आउट करें क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आप फाइंड आउट करें कि ये डायमेंशनल करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, आपने प्रूफ करना है इज दिस डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो आपने ये फार्मूला प्रूफ करना है, इसको आप फाइंड आउट करें। इंतहाई आसान है, लेफ्ट साइड की भी डायमेंशन फाइंड आउट कर ले, राइट साइड की भी डायमेंशन फाइंड आउट कर ले, फिर कंपेयर कर ले क्या दोनों साइड की डायमेंशन सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो मतलब है कि डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो आपने इसको फाइंड आउट करना होगा। तो सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। उसके ऊपर हमने एग्जांपल सॉल्व कर लिए, आपकी बुक के भी एग्जांपल है, मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दिया। होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।